मेरा नाम है कविंद्र कुमार और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो ला रहा हूं जो कि ग्रहों के नवांश फल पर आधारित है। देखिए, इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं ग्रहों के नवांश फल पर आधारित। इस बार मैं बुध के नवांश फल की बात करूंगा इस वीडियो में। देखिए, हर बार की तरह मैं एक बात फिर से बता दूं आपको कि यहाँ पर हम जिस प्रकार से ग्रहों की राशियाँ कहते हैं, जैसे मंगल की मेष राशि होती है और बुध की जो है मिथुन और कन्या होती है, मंगल की जैसे मेष और वृश्चिक। इसी प्रकार से यहाँ पर नवांश कुंडली में हम इन ही राशियों को इन ग्रहों के नवांश कहेंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 12 तक राशियाँ लिखी हुई हैं। उनके सामने उनके स्वामी ग्रहों का जो है नाम लिखा है और उनको उनका नवांश पता है। जैसे यहाँ पर पहली जो नंबर की होती है वो मेष राशि होती है और जिसका स्वामी मंगल होता है, इसलिए मेष राशि को यहाँ पर हम मंगल का नवांश कहेंगे। इसी प्रकार से वृषभ राशि को हम शुक्र का नवांश कहेंगे, मिथुन राशि को बुध का नवांश कहेंगे और कर्क राशि को चंद्रमा का नवांश। इसी प्रकार से 12 की 12 राशियों को उनके मालिकों का नवांश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम बुध का यहाँ पर फल कहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक बात और विशेष ध्यान रखें, राहु केतु को जो है हम फल कथन में सम्मिलित नहीं करेंगे, केवल 7 ग्रहों के नवांशों का फल कथन करेंगे। और ये फल कथन आप कदापि लग्न कुंडली को लेकर ना चेक करें, केवल नवांश कुंडली को देखें और उसमें ग्रहों की स्थिति को देखें। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं बुध की मंगल के नवांशों में स्थिति होने पर क्या परिणाम निकलते हैं। यहाँ पर जो हम बुध की स्थिति को मंगल के नवांश से देखें तो मंगल के नवांश 2 आते हैं, क्योंकि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, क्रमशः मेष और वृश्चिक। तो मेष और वृश्चिक जो है राशियाँ मंगल के नवांश कहे जाएंगे नवांश कुंडली में। यदि आपकी नवांश कुंडली में बुध मेष अथवा वृश्चिक राशि में है, अर्थात पहले नंबर की 8वें नंबर की राशि में है, तो बुध कहीं भी स्थित हो, ऐसा जरूरी नहीं पहले या दूसरे भाव में, कहीं भी किसी भी भाव में नवांश कुंडली में स्थित हो, इन दोनों में से किसी भी राशि में, तो ये जो फल मैं बताऊंगा वो फल अवश्य देगा। देखिए, बुध जब मंगल की जो नवांश में होता है तो यह जातक को बेकार की बातें करने वाला, अर्थात बकवास करने वाला भी कह सकते हैं, ईर्ष्यालु, कुटिल, द्वेषपूर्ण स्वभाव तथा मित्रों का बुरा करने वाला भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार से भी दंड मिला करता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को सावधान रहे कि उस पर कोई सरकारी जुर्माना, जेल, कोर्ट इत्यादि का जो है सामना ना करना पड़े। तो इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो होता है वो रक्त विकारों से भी ग्रसित होता है। ऐसे व्यक्ति के जो शरीर में है खून में समस्याएं प्राय हुआ करती हैं। इस प्रकार से ये फल जो है बुध मंगल के नवांश में होने पर जातक को देता है। इसी प्रकार से बात करते हैं बुध यदि गुरु के नवांश में हो। यहाँ पर बुध यदि गुरु के नवांश में होता है, अर्थात गुरु के 2 ही नवांश बनेंगे, एक तो जो है मीन राशि और दूसरी धनु राशि, क्योंकि गुरु की 2 राशियाँ तो 2 ही नवांश बनेंगे। तो नवांश कुंडली में जिस किसी भी भाव में गुरु मीन या धनु राशि में हो तो यह जातक को सौम्य, सुखी, सम्मानित बनाता है, अर्थात जातक अच्छा होता है, शांत स्वभाव का होता है, सुखी होता है, सम्मानित भी होता है। ऐसे जातक को अनेक प्रकार के लाभ भी मिला करते हैं। यह जातक बहुत बली प्रतापी, अच्छे और निष्ठावान दोस्तों से युक्त होता है तथा सदाचारी और शील युक्त होता है। इस प्रकार से हमारा गुरु का जो है गुरु के नवांश में जो बुध का फल कथन है वो हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं शुक्र को। शुक्र के नवांश भी 2 ही होंगे, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि में। इस प्रकार से यदि नवांश कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में बुध वृषभ
या तुला राशि में होता है, अर्थात दूसरे नंबर की 7वें नंबर की राशि में किसी भी भाव में नवांश कुंडली में बुध हो तो यह जातक को भाग्यशाली बनाता है। साथ ही साथ ये जातक को धन वैभव संपन्न तथा उदार भी बनाता है। ऐसा जातक अपने मित्रों और विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला होता है। ऐसे जातक को निष्ठावान मित्र, आज्ञाकारी पुत्रों का सुख भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं शनि को। शनि के भी 2 नवांश होंगे यहाँ पर, मकर और कुंभ। तो इस प्रकार से जब नवांश कुंडली में बुध मकर या कुंभ राशि में हो, अर्थात 10वें 11वें नंबर की राशि में किसी भी भाव में बुध नवांश कुंडली में विराजमान हो तो यह जातक को समाज और धर्म विरोधी कार्यों में लगाता है। यह जातक को दुष्ट बुद्धि, आचरण भ्रष्ट भी कह सकते हैं, आचार भ्रष्ट, निर्धन तथा अभागा बनाता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो गुणों से भी हीन हुआ करते हैं। अक्सर प्राय स्त्री व प्रधन के लोभी होते हैं तथा कार्य करने में अकुशल भी स्वयं को महसूस करते हैं कई बार। तो यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि ये पूर्ण रूप से आपको फल मिले, क्योंकि कई बार होता है जातक का स्वभाव लग्न, चंद्रमा और अन्य वर्ग कुंडलियों पर भी आश्रित होता है। तो यहाँ पर आंशिक रूप से भी अगर आपको फल मिलते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर हमारा जो शनि का नवांश हो गया है, इसके बाद हम ले लेते हैं जातक को बुध को बुध के नवांश में देख लेते हैं। सबसे पहले बुध के भी यहाँ पर 2 नवांश बनेंगे, एक तो मिथुन और एक कन्या। बुध यदि अपनी ही राशियों में नवांश कुंडली में स्थित हो, चाहे कन्या में हो चाहे मिथुन में हो, तो यह जातक को सौम्य, सुंदर, ऐश्वर्यशाली बनाता है। ऐसा जातक देवता और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला होता है, खुश मिजाज होता है, अतिथियों अर्थात मेहमानों और आगंतुकों का प्रेमी होता है तथा सभी का हित साधक और दयालु हुआ करता है जातक। अर्थात बुध के नवांश में जब बुध अपने ही नवांश में हो तो अच्छे फल दिया करता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम बुध को चंद्रमा के नवांश में देख लेते हैं कि क्या फल प्रदान करता है। बुध जब नवांश कुंडली में कर्क राशि में हो, अर्थात 4थे नंबर की राशि में किसी भी भाव में नवांश कुंडली में स्थित हो, तो यह जातक को स्वस्थ बनाता है, सुंदर भी बनाता है, आकर्षक और उदार भी बनाता है। यह जातक को विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला, मित्र और विद्वान और बड़ी उम्र के व्यक्तियों का स्नेह भाजन तथा सुप्रसिद्ध भी जातक को बनाता है। अर्थात चंद्रमा के नवांश में बुध अच्छे फल दिया करता है। इसी प्रकार से हम सूर्य के नवांश की बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर जब हम सूर्य के नवांश में जब बुध की स्थिति को फलित करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुध जो है सूर्य के नवांश में प्राय प्रतिकूल परिणाम दिया करता है। जो इस प्रकार से बुध यदि नवांश कुंडली में 5वें नंबर की तथा सिंह राशि में स्थित हो किसी भी भाव में, तो यह जातक को पापी, विचलित, हतोत्साहित और दुष्ट चरित्र का बनाता है। यह जातक को जुहारी, कलह करने वाला, स्त्री सुख से हीन व चोर प्रवृत्ति भी प्रदान करता है। अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूर्य के नवांश में जो है बुध को अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस प्रकार से मैंने आपको 7 के 7 ग्रहों के जो है नवांशों में बुध की स्थिति का फल बता दिया है। यदि आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई दुविधा हो या शंका हो मैं उसका निश्चित रूप से समाधान करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।